खान की पहली डायरेक्टोरियल वेंचर तारे जमीन पर अब है रिलीज की कगार पर। Tare Zameen Par. 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 Award for the best director goes to Amir Khan for Tare Zameen Par. Tare Zameen Par is undoubtedly one of the finest films ever cooked by Bollywood. Recently I rewatched it and I thought we should talk about it. So in today's episode, we'll talk about a Bollywood film with literally zero haters. ईशान जरा लाइट ऑन करना प्लीज। So Tare Zameen Par was originally Amol Gupte's idea. उन्होंने इसकी कहानी पे काफी काम किया था and he was supposed to direct it. Then जब he narrated the whole idea to Amir, तो उन्हें ये काफी ज्यादा पसंद आया. He went on board and agreed to produce and also act in the film. बट फिर कुछ ही दिनों में both अमोल एंड आमिर अंडरस्टूड कि दोनों के ही थॉट्स कहीं क्लैश कर रहे हैं. सो बोथ ऑफ देम अग्रीड कि किसी और को ये फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए. वी हैड सम क्रिएटिव डिफरेंसेस. अमोल को लगा कि फिर उसको स्क्रिप्ट लेके वो किसी और के साथ बनाए, उससे बेहतर है कि मैं प्रोड्यूस करूं और एक्ट करूं और कोई और डायरेक्ट करे. ये डिसीजन मैंने अमोल पे छोड़ा क्योंकि कहानी उसकी है, फिल्म उसकी है, 5-6 साल से उसने मेहनत की है इस स्क्रिप्ट पे. हमें लगा कि और कोई नया इंसान, नया डायरेक्टर इस फिल्म में आएगा, इस प्रोजेक्ट में आएगा तो उसे बड़ा वक्त लगेगा सब्जेक्ट को समझने में. इस दौरान में बच्चा बढ़ नहीं जाए. दर्शील जो हमें बच्चा मिला है जो बहुत ही कमाल का बच्चा है, एंड वी डिडंट वांट टू लूज दर्शील. हम दोनों को लगा कि क्योंकि मैं सब्जेक्ट इतना अच्छी तरह जानता हूँ, अमोल ने कहा व्हाई डोंट यू डायरेक्ट इट, और मैंने फिर सोचने के बाद कहा कि ठीक है मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ. एंड यार इट्स वेरी अनबिलीवेबल दैट अ डेब्यूटेंट डायरेक्टर क्रिएटेड दिस मास्टरपीस. बट आई थिंक इतना सरप्राइज होना नहीं चाहिए बिकॉज इट्स द परफेक्शनिस्ट. आमिर ने हर एक सीन, हर एक शॉट पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया है और सही मायने में ये सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है कि ध्यान देना तो बनता था. तारे ज़मीन पर टॉक्स अबाउट चाइल्डहुड, डिसलेक्सिया, पेरेंट्स, सोसाइटी, ड्रीम्स एंड व्हाट नॉट. फिल्म की टैगलाइन ही है एवरी चाइल्ड इज स्पेशल. द रीजन व्हाई इट्स सो गुड बिकॉज इट नेवर सीम्ड लाइक अ फिल्म. कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम कोई सीन देख रहे हैं. एवरीथिंग लुक्स वेरी रियल एंड ऑर्गेनिक बिकॉज एट सम पॉइंट इन आवर चाइल्डहुड हमने भी ऐसी ही सिमिलर चीजें देखी हैं. दे ट्राइड टू मेक थिंग्स वेरी बिलीवेबल. ऑल्दो आई एग्री कि हाँ कुछ चीजें उतना सेंस नहीं बनाती एंड थोड़ा सा एग्जैजरेटेड भी हैं, बट उतनी क्रिएटिव लिबर्टीज तो यार आई गेस चलती है. फर्स्ट ऑफ ऑल द लोकेशंस. मूवी को एक्चुअल लोकेशंस में शूट किया गया है विच ओवरऑल एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि मानो हम कहीं ना कहीं सीन का ही एक पार्ट हो. Doesn't at any point feel like this has been constructed for drama or constructed for a moment. And so the film takes place in very real time and space, and it was important to build a milieu that was believable, to have children and people that were believable, and weren't actors playing their parts, and weren't spaces that kind of were trying to hide the fact that they were not a real space, but were actually constructed for the convenience of a camera. And as I said earlier, कि scenes were very real, तो उसकी वजह से भी nothing looked staged. लेकिन हाँ, यही देखने के बाद बचपन में मुझे बोर्डिंग स्कूल और हॉस्टल से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था. नाउ द वे इनूस पेरेंट्स आर शोन तो वो भी काफी एक्यूरेट है. बिकॉज सी वी नो कि उसके पापा गलत कर रहे हैं बट ही वाज नॉट अ बैड पर्सन. थिंग्स लाइक दिस हैपन इन सोसाइटी विच इज वेरी सैड. वो नहीं चाहते कि ईशान की वजह से उन्हें सोसाइटी में सुनना पड़े, जो कि यार अक्सर हमें अपने घरों में भी देखने को मिलता है. उन्हें खुद भी ईशान को छोड़ने का मन नहीं कर रहा और जब वो ईशान को छोड़ते हैं तो उन्हें खुद भी अच्छा नहीं लग रहा होता है. लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि उनका नाम खराब हो. और यार सोसाइटी की यही जो थिंकिंग है उसे फिल्म में काफी अच्छे से बताया गया है. कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? पेरेंटिंग की इस देश में क्या हालत है दैट इज शोन वेरी एक्यूरेटली. और डीप डाउन कहीं ना कहीं ये उन्हें भी पता है कि इट इज वेरी रॉन्ग. बट क्या करें, जब तक कोई पॉइंट आउट नहीं करता तब तक हम ध्यान कहाँ देते हैं. अरे जरा सोचो, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है. 95.5%, 95.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर है. अरे घोड़े दौड़ाने का इतना ही शौक है तो ब्रीड रेस हॉर्सेस, डैम इट. बच्चे क्यों पैदा करते हो? अक्सर हमें लगता है कि डांटने या फिर मारने से सब कुछ सही हो जाता है क्योंकि इंस्टेंट रिएक्शन दिखता है ना, पर जो परमानेंट डैमेज होता है वो हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं. सोलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है, महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं. देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है. और सपनों के बारे में तो बात ही छोड़ देते हैं क्योंकि यही सही है. अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो अपने बच्चों पे थोप दूंगा. उसके खुद के सपने थोड़ी हैं, मेरी इच्छाएं पूरी करे और अपनी वो अपने होने वाले बच्चों के कंधों पर डाल दे. यही होना चाहिए, है ना? इंसान भी ना जानवर से बदतर है.
जानती हूँ। हमारा चाइल्डहुड और सपने ईशान के रूप में हमें दिखाए गए हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म हमें उसका फैसिनेशन टुवर्ड्स वाटर लाइफ और आर्ट बहुत ही अच्छे से फील होता है। ही इज अ किड विद लॉट्स ऑफ ड्रीम्स, जो चीजें एक्सपीरियंस करना चाहता है, इस दुनिया के अलग अलग लोगों, अलग अलग अजूबों को जीना चाहता है। बट धीरे धीरे इस नन्ही चिड़िया को पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। इसके पंखों को ऐसे जकड़ लिया जाता है कि वो उड़ना ही भूल जाए। पर फिर एक दिन एक दूसरा परिंदा, जो शायद पहले कभी इसी पिंजरे से उड़ा था, वो इस नन्ही चिड़िया में अपने आप को देखता है और इस नन्ही सी जान को बाहर निकालने के बजाय वो इसे इतना मजबूत बनाता है कि वो खुद सलाखें तोड़कर उड़े। यहाँ पे यार आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दर्शिल एज ही हैज गिवन सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। वो इनोसेंस उनके चेहरे पर थ्रू आउट द फिल्म हमें दिखती है। एंड व्हाइल द रिसर्च ऑफ दिस वीडियो I found out कि in real life he is very opposite to this character. He was a very jolly, naughty and fun-loving kid. But film के second half में तो he is very traumatized. And as a 8 or 9-year-old kid, this is something very crazy to pull off such a complex character. मैं उसको बहुत ही बेसिक सिंपल वे में उसको गाइडेंस देता था, शॉट से पहले, सीन से पहले, और उसको मूड के बारे में याद दिलाता था कि इस वक्त क्या मूड है, ग्राफ क्या है कैरेक्टर का। बल्कि वो इतना शार्प था, इतना ज़हीन था कि मतलब एज ए डायरेक्टर जब मैं उसके साथ बात करता था, आई यूज्ड टू बिहेव लाइक आई एम डायरेक्टिंग एन एडल्ट। वो बहुत ही एक्सट्रीमली नॉटी एंड एक्सट्रीमली एनर्जेटिक एंड लॉट ऑफ द सीन्स व्हिच रिक्वायर्ड ईशान टू बी low and depressed. Darshil is not depressed from any angle, but because he's such a good actor, he could really slip into. Ishan has problem in reading, I read properly. Ishan has problem in writing, I write properly. Ishan in studies, he's less, he's naughty, so I'm not naughty. That I'm naughty. I'm not saying I'm not that. I'm not naughty in studies, like I study, and प्लस आई नोटिस्ड कि यार पूरी मूवी में उनके बहुत ही कम डायलॉग्स हैं, वेरी मिनिमल लाइंस, बिकॉज दिस वाज रिक्वायर्ड। तो उन्होंने मोस्टली अपने एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स से ही फर्स्ट हाफ में तो हमें एकदम रुला दिया और सेकंड हाफ में उन्हें देख के खुशी के आंसू आ जाते हैं। हिज एक्सप्रेशंस वर ऑन पॉइंट एंड इट लुक्स वेरी लेजिट। सो या ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। देन यार यहाँ पे आमिर की भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी चीजों पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे बैकग्राउंड में बच्चे हर समय कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, which adds more to the empty frame. तो मैं उनको स्क्रिप्ट में जो सीन है वो समझाता था, और समझाने के वक्त मैं एक्चुअली उनका जो साउंड है वो मैं रिकॉर्ड करता था। If you first time you record the audio, that you grab the spontaneity for that moment, and you can use the audio very well later on. Here there were children, in the foreground, part of action, part of background, and there were huge scenes where we'd have children that we'd literally have to get practically from other schools as well to kind of, fill up the grounds. अक्सर मैं अलग अलग बच्चों को जाके बोलता था कि इस सीन में ये हो रहा है, तुम जानते हो सीन में क्या हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये चीज़ करो। और वो मैं अलग से उस बच्चे को कहता था कि तुम इस वक्त ये करना, जब ईशान ऐसे करे तुम पीछे से मुस्कुराना, लेकिन और बच्चों को मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम ही सिर्फ ये करना। When I say Ishan, you all should not suddenly stop and look at me. You all should continue talking and discussing with your partners. Did you see that? Can you also write ulta? Can you ऐसे कुछ डिस्कशन शुरू करो अपने बीच में? Got it? ऐसे ही आई नोटिस कि यार पूरी मूवी में ईशान के फादर को मोस्टली कोट सूट या फिर शर्ट और टाई में ही दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ही लुक्स वेरी स्ट्रिक्ट, स्टिफ एंड खड़ूस। लेकिन जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस करती है और उन्हें अपनी गलती रियलाइज होती है, तो बाय द एंड ऑफ द फिल्म वो हमें पहली बार कैजुअल शर्ट और पैंट में दिखते हैं, जिसकी वजह से ही लुक्स वेरी वल्नरेबल। ओके, नाउ आई थिंक थोड़ा ज्यादा ओवर एनालाइज हो गया है। अजीब आदमी है। बट विपिन शर्मा एंड टिस्का चोपड़ा's परफॉर्मेंस वाज हैंड्स डाउन वेरी ऑन पॉइंट। अच्छा, वैसे यार मूवी का एक सीन है जिसे देख के मैं बचपन में काफी ट्रॉमेटाइज हो गया था, और आज भी मुझे बहुत डर लगता है। जब ईशान को पता लगता है कि वो बोर्डिंग स्कूल जाने वाला है, तो उसे ये सपना आता है कि वो ट्रेन में अपनी मम्मी के साथ जा रहा है और उनका हाथ उसने छोड़ दिया है। मैन, बचपन में दिस यूज्ड टू स्केयर द शिट आउट ऑफ मी। 28वां पन्ना, दृष्टिकोण। अरे क्या दिखता है, नहीं दिखता है कर रहे हो? क्या दृष्टिकोण है बच्चे का? बहुत खूब। अजीब आदमी है। इसके अलावा यार आमिर ने फिल्म के म्यूजिक पे भी ध्यान दिया है, जैसे कॉर्ड्स एट टाइम्स काफी डिस्टॉर्ट लगती हैं एज इट सिग्निफाइज ईशान्स कंडीशन। देन फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है वहां पे भी सिर्फ एक लाइन रिपीट होती है, मतलब कोई भी कोरस ऐसा नहीं है जो बार बार आता है, और इसके पीछे भी आमिर का एक काफी सॉलिड रीजन था। मैं चाह रहा था कि गाने का कॉन्सेप्ट ये हो कि बच्चों के बारे में जितनी बातें की जाए वो कम है, तो गाने में हर लाइन बच्चों को डिस्क्राइब करती है, वो हर दफा नहीं। इवन इन द एनिमेशन दे डिड पुट अ लॉट ऑफ थॉट, लाइक एज किड्स हमें इंसेक्ट से काफी डर लगता है, सो लेटर्स को भी यहाँ पे उसी तरीके से दिखाया गया है। क्या दृष्टिकोण है बच्चे का? बहुत खूब।
सो हाँ यार, ऑल दीज थिंग्स प्रूव कि एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म भी मेन स्ट्रीम ऑडियंस के बीच इतनी पॉपुलर और लविंग हो सकती है। आमिर खान इज अ ट्रू जीनियस एंड विजनरी। तारे ज़मीन पर आज भी ऑडियंस के दिल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती है। ये न केवल पेरेंटिंग पे एक लेसन है, बल्कि समाज, सपने और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बचपन की भी अहमियत हमें समझाती है। इट शोज दैट एवरी चाइल्ड and every single child is very special. So this is a masterpiece, and as I said earlier, this is actually a Bollywood film with zero haters. Anyways यार, this was my opinion. तुम लोग बताओ what are your thoughts and childhood memories with तारे ज़मीं पर। बाकी don't forget to subscribe because great content is on the way. So yes, that's it, and now that's Cinema Buff signing off.